हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपकी प्रश्नावली जो 4.4 को हमने शुरू किया था, उसके शुरुआत के 4 क्वेश्चंस किए थे, 3 मैंने करवाए थे, एक आपको होमवर्क दिया था। और मैं आपसे यही आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने वो जो होमवर्क मैंने आपको दिया है उसके सटीक आंसर आपने उसका प्रत्येक अवयव का क्या निकाल लिया होगा, उसको सिद्ध करके बता दिया होगा कि हाँ एक्चुअल में ऐसा आया। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है प्रश्न संख्या 5 से लेकर 11 तक। अब प्रश्न संख्या 5 से लेकर 11 तक 2 सवाल जो है शुरुआत के वो 2x2 कोटि के हैं, फिर 5 सवाल हैं वो है 3x3 कोटि के। तो ऐसा तो होगा नहीं मैं सारे के सारे बोर्ड पे आपको करवाऊँ, कुछ आपका काम है कंसेप्ट समझ के मैथमेटिक्स का कि मुझे एक्चुअल में काम कैसे करना है उसके हिसाब से। 5वें और 6ठे सवाल में आपको 2x2 कोटि के अवयव दे रखे हैं, उन अवयव का आपको व्यतिक्रम निकालना जिनका अस्तित्व हो। अब अस्तित्व कब होता है? जब आप सारणिक ए का मान निकालोगे ना, वो जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बटा में जीरो आ गया ना, आप सूत्र सोचो, ए इनवर्स बराबर 1 बटा सारणिक ए का मान ऊपर गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए आता है। तो अगर बटा में जीरो आ गया तो वो उसको अपरिभाषित बना देगा। अस्तित्व अगर जीरो नहीं आया तो अस्तित्व है, बाकी सारे के सारे सवालों में अस्तित्व आएगा, टेंशन लो ही मत। तो पहले आपको क्या करना है, इसका व्यतिक्रम निकालना। व्यतिक्रम का मतलब होता है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए आपको एक तो सारणिक ए के मान की जरूरत पड़ेगी, फिर उसका एडजॉइंट ऑफ ए यानी उसका सेखंडज, इस अवयव ए का क्या निकालना पड़ेगा आपको, सेखंडज। 5वां सवाल मैं करवा रहा हूँ, 6ठा सवाल आपको होमवर्क के तौर पर खुद को करना, मैं बोर्ड के ऊपर लिखने वाला भी नहीं हूँ। फिर 7, 8, 9, 10, 11 टोटल 5 सवाल है, उसमें से मैं 7वां करवाऊंगा और 11वां करवाऊंगा। बीच में 3 सवाल आएंगे, 8, 9, 10 सेम करना है आपको। सर 11वां क्यों करवा रहे? 11वें में थोड़े से कोस अल्फा साइन अल्फा आ रहा है, इसीलिए करवा रहा हूँ। बाकी वो क्वेश्चंस भी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। थोड़ा आराम से वीडियो को देख के कंसेप्ट को समझे, आपका काम हो जाएगा। अब ध्यान दें सर, आपको पहले निकालना सारणिक ए का मान आपको निकालना। आप लिखेंगे सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान। एक एक कंसेप्ट समझते जाना, इसमें आपको 2x2 में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सारणिक ए के मान का मतलब है इसके सारणिक का मान निकालना, बराबर सारणिक के रूप में लिखो इसको 2, फिर 4, फिर -2 और फिर 3। और 2x2 की सारणी के लिए सीधा सिंपल सा मान आपको बता है कि हमेशा आपको इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है। बात एकदम सही कह रहा हूं मैं, एक एक कंसेप्ट को समझते जाएं इजी वे में। सारा चैप्टर एकदम सिंपल सा है। आगे का जो वीडियो आएगा कल की क्लास में वो 12 से लेकर जो सवाल बढ़ने वाला 18, उसमें मुझे मुश्किल से कुछ काम करवाना, बाकी तीसरे चैप्टर का सेम काम आ रखा है। पहले आप इसके ऊपर गौर करें। जब आप इसका मान निकालेंगे तो सारणिक ए का जो मान आपके पास आएगा वो आएगा, देखो 3 को 2 से गुणा करोगे 6, फिर सारणी में हमेशा चिन्ह माइनस का आता है, और 4 को -2 से गुणा करोगे -8 आएगा। और सारणिक ए का मान आपके पास आ जाएगा 6, माइनस माइनस हो गया प्लस। इसका मतलब सारणिक एक जो मान देगा वो 6 और 8 मिलकर कितना दे देगा, 14 मान आपको देने वाला। इसका मतलब आप कंफर्म समझ गए ए इनवर्स का अस्तित्व है, क्योंकि इसका मान 0 के बराबर नहीं है और 0 के बराबर आएगा भी नहीं। 0 कभी नहीं आएगा, वो ए व्यतिक्रमणीय अवयव हो जाएगा, ठीक है। ये व्यतिक्रमणीय अवयव हो गया, ठीक है सर। इसके बाद आप लिखेंगे अतः अवयव ए का सेखंडज। अवयव ए का हम क्या निकालेंगे, सेखंडज। और सेखंडज को लिखने का तरीका होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है साहब। ये कैसे निकलता है, ये आपको मैंने बताया था। ये ऐसे निकलता है कि ये जो आपको चीज दिखाई दे रही है ये वाली, और एक चीज आपको तिरछी ये नजर आ रही है ये वाली। ये जो चीज आपको नजर आ रही इधर वाली, इनको परस्पर बदलना है। क्या लिखवाया था मैंने आपको, वे वापस लिख रहा हूं, मैंने लिखवा चुका हूं को भी। इसके लिए मैंने आपको क्या लिखवाया था, परस्पर बदली। और इसके लिए मैंने आपको लिखवाया था चिन्ह बदली। क्या ख्याल है आप लोगों का, एकदम सही है क्या ये बातें मैंने आपके लिए बोली है? बिल्कुल सर। तो इनको बदलने का मतलब क्या हुआ कि इनको बदलने का मतलब हुआ 2 3 की जगह आ जाएगा, 3 2 की जगह आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको 3 और इधर लिख सकता हूं 2, ठीक है। ये बदल दिया। अब इनके चिन्ह बदलो, तो माइनस वाले 2 को तो मैं लिखने वाला हूं प्लस का 2, और इस प्लस के 4 को मैं लिखने वाला हूं माइनस का 4। ये इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है किसी बच्चे को। क्या ख्याल है आप लोगों का, एकदम सही है क्या? ठीक है। पहले सारणिक ए का मान निकाला, ये आया। ए इनवर्स का अस्तित्व मैं लिख देता हूं आपके लिए। आप लिखेंगे
अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, बिल्कुल होगा जब जीरो नहीं आता। अब जरूरत जब ए इनवर्स निकालूंगा तो ए इनवर्स के सूत्र में मुझे पता है कि मुझे इसके मान की जरूरत होती है, उसके एडजॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, आप लिखेंगे अतः अवयव ए का व्युत्क्रम, और अवयव ए के व्युत्क्रम को लिखने का तरीका होता है ए इनवर्स। सही बात है। सूत्र क्या होता है सर? आप कहेंगे सर सूत्र हमें सबको पता है, 1 सारणिक ए का मान गुणा में होता है एडजॉइंट ऑफ ए। सही बात कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो अगर मैं यहां से ए इनवर्स निकालने जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 सारणिक ए का मान कितना आया मेरे पास? 14। ये ध्यान दो इधर। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 3, 2 -4 और 2। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मैं अगर इस उत्तर को इतना ही लिखूं, इस उत्तर को क्या लिखूं? इतना ही लिखूं, तो क्या मुझे एग्जामिनर नंबर काटने में रहेगा क्या? तो मैं कहूंगा बेटा इतना अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। आप कहेंगे सर अगर ये आगे सोल्व हो सकता है क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल सोल्व हो सकता है। कैसे? तो ए इनवर्स बराबर 1/14 अंदर जाएगा, तो 1/14 को 3 से गुणा करोगे तो ये 3/14 बन जाएगा। ये बन जाएगा -4/14, ये बन जाएगा 2/14 और ये भी बन जाएगा 2/14। और जब आप इसको थोड़ा सा आगे सोल्व कर देंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। क्या 3/14 तो सोल्व होगा नहीं, तो इसको 3/14 ही रहने दें। -4/14, दोनों संख्या 2 से कट रही थी, इसको मैं -2/7 लिख सकता हूँ। ठीक है सर, 2/14 को मैं 1/7 लिख सकता हूँ, और ये 2/7 को भी मैं लिख सकता हूँ 1/7। ये इस प्रश्न का आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई या नहीं आई? आपको अगर ए इनवर्स निकालना है तो चाहे 3/3 का निकालें चाहे 2/2 का निकालें, आपको सारणिक ए का मान निकालना पड़ेगा। हाँ, इजी वे में ये होता है कि सारणिक ए का मान जब 2/2 में निकाला जाता है तो सीधा क्रॉस करके आ जाता है, लेकिन 3/3 के लिए आपको किसी न किसी पंक्ति या किसी न किसी स्तंभ के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा? प्रसार करना पड़ेगा। और एडजॉइंट ऑफ ए इसका सीधा आ जाता है, इसको पक्षांतरण कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब जगह बदल दी, अदल बदल, परस्पर बदली, और इनके चेंज करने पर एडजॉइंट आ गया, सॉल्यूशन किया, उत्तर आ गया। ऐसा हो सकता है। लेकिन 3/3 का मुश्किल नहीं है। काम क्या करना, 3/3 में सारणिक ए का मान निकालोगे, पहले किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष उसका पहले क्या करो? प्रसार करो, तो सारणिक ए का मान आएगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। फिर आपको उसके प्रत्येक 9 के 9 अवयवों के सेक खंड निकालने पड़ेंगे, और सेक खंड निकालने के बाद उसका जब आप परिवर्त अवयव लेंगे तो आपके पास उसका एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, मतलब सेक खंड जाएगा। फिर आपके पास ये प्रक्रिया आएगी। मुश्किल वो भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी हम करेंगे, अभी करने वाले हैं 5वां बाद 7वां। अब इसका एक छठा सवाल और है, मैं आपको छठे सवाल में नंबर्स बोल देता हूं। सेम काम, -1, 5, -3 और 2। आप उसका पहले सारणिक ए का मान निकालेंगे, अवयव ए का सेक खंड निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ये परस्पर बदल के और इनको चिन्ह बदल के, और पूरा प्रोसेस करेंगे। आप चाहे तो उत्तर इतना ही लिख दें, आप चाहे तो इसको आगे सोल्व कर दें। अगर आपका मन मान रहा है कि सर मैं अंदर गुणा नहीं करूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी के पीछे उत्तरमाला मिला नहीं तो आपको उत्तर पूरा देना होगा। उम्मीद है आपको सवाल संख्या 5 एकदम क्लियर हो गया होगा कि ए इनवर्स निकलता कैसे। बाकी मैं एग्जाम्पल में सारी बातें आपको बता चुका हूँ, नोट्स में सारी बातें बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देख के कंसेप्ट क्लियर किए हुए ना, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल आपको एज ए लेक्चर देखना और उसके कंसेप्ट समझने, ठीक है। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां सवाल 3/3 का है। आप धैर्य से उस चीज को देखना, क्योंकि फिर 8वां, 9वां, 10वां 3 सवाल आपको खुद को करने में, पहले कह रहा हूं मैं नहीं करवाने वाला, ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। मुझे खूब ऐसा पता है, मैं दयावान बन जाऊं आपके लिए और कह दूं नहीं करवा दूं, आप आलसी बन जाओगे उस चीजों के लिए। अगर आप आलसी बन गए, आप उन चीजों को देखा देख कर लोगे, वीडियो को देखा देख, कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि मुझे ये चैप्टर अब खत्म करना है। ये चैप्टर खत्म करने के बाद 5 चैप्टर आने वाले समय में इतने आप लोगों के लिए भयानक है, आप खुद ही सोचते हो कि मुझे दिक्कत होती है। 5 से लेकर 9 तक चैप्टर, अवकलनिता, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, कितने बड़े चैप्टर हैं, वो भी मुझे करवाने आपको।
तो ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से उनको करेंगे। वहां मैं आपको एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर ही करवाऊंगा, कुछ भी घर पर नहीं दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। वहां मुझे कंसेप्ट समझाना है, इसीलिए मैं पूरे के पूरे सवाल आपके लिए करवाऊंगा। आप एक बार इसको देखें। छठा सवाल आपको होमवर्क है, जब वीडियो पूरा हो जाता है, आज की क्लास पूरी हो जाती है, उसके 10 मिनट के बाद, इस वीडियो में 10 मिनट ही लगते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, उस छठे सवाल को करेंगे। और बाकी जो होमवर्क मैं अभी दूंगा 8वां 9वां 10वां, हाँ 7वां और 11वां मैं करवा रहा हूँ, 2 सवाल मुझे और करवाने। आज की क्लास हमारी क्या हो जाएगी पूरी। एक बार आप इसको देखें। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3/3 का क्या दे रखा है, सारणिक दे रखा है। पहले सारणिक का मान निकालेंगे, फिर इसके प्रत्येक अवयव का सेकखंड ज्ञात करेंगे, और जो सेकखंड आएगा उसका जब हम परिवर्त लेंगे, फिर आपके पास आएगा सेकखंड यानी एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद हम निकालेंगे उसका व्युत्क्रम। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन मैं आपको एडजॉइंट वगैरह सब बता चुका हूं, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। इधर ध्यान दें, आपको एक प्रोसेस ही फॉलो करना है। ध्यान दें सब, क्या कह रहा हूं। आप लिखेंगे सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान, और जब सारणिक ए का मान पूछा जाएगा तो सारणिक ए को ऐसे लिखा जाएगा, और सारणी में बदल दो इसको 1 0 0 2 2 0 3 4 और 5। अब इस सारणिक ए का मान तो मुझे निकालना है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं मैं प्रसार कहां से करूं। तो मैंने आपको 4.12 में ये बताया था कि प्रसार आपको वहां से करना है जहां आपके जीरो ज्यादा दिखाई दे रहे। आपको सिर्फ दो जगह जीरो दिखाई दे रहे। एक तो मैं C1 से भी प्रसार कर सकता हूं, एक मैं R3 से भी कर सकता हूं। बिल्कुल आपकी जहां इच्छा हो वहां से कर देना। मैं कर रहा हूं C1 से प्रसार। C1 से प्रसार करने पर, अब C1 से जब मैं प्रसार करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, उस बात को गौर करें थोड़ा सा। सारणिक ए का मान आएगा मेरे पास, पहले आएगा मेरे पास 1, फिर ये 2/2 की सारणी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर -0, फिर 2/2 में सारणी में कन्वर्ट होगा, फिर +0 और 2/2 की सारणी में कन्वर्ट होगा। बात सुने मेरी, बात ध्यान से, क्या कह रहा हूं। प्लस माइनस प्लस, उम्मीद है आपको चिन्ह याद होने चाहिए कि C2 और R2 में माइनस प्लस माइनस आता है, बाकी जो चारों चीजें बच गई C1 C3 R1 R3 वहां पर प्लस माइनस प्लस आता है, ये हमने लिख दिया। जब आप C1 से प्रसार कर रहे हो तो C1 से प्रसार करने का मतलब है कि आप उस चीज को तो भूल जाएं, ये चीज तो आप भूल ही जाएंगे। अब आपके बाकी है, देखो ये तो पूरा कट जाएगा ऐसे। तो अगर आप ऐसे भूलेंगे तो पहले 1 पहली पंक्ति में, देखो ध्यान दो 1 कौन सी पंक्ति में, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ, ये भूल जाएंगे तो आपको ये बचेगा। देखो इधर बचेगा 2, इधर 4, इधर 0 और इधर 5। दूसरी वाली में आएंगे तो दूसरे वाले में आएंगे तो यहां आ जाएंगे ऐसे, क्या बचेगा 2 3 2 3 0 5। तीसरी वाली में आ जाएंगे तो बचेगा आपके पास 2 3 2 और 4। ये हमने प्रसार कर दिया। और 2/2 में कन्वर्ट होने के बाद आप सबको पता है ये इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा होता है, ये हमेशा तिरछा गुणा इससे होगा, ये इससे गुणा होगा, ये गुणा इससे हो जाएगा और ये गुणा इससे हो जाएगा। ठीक है सर। तो आपके पास सारणिक ए का जो मान आएगा वो आएगा, बाहर तो 1 रहेगा, अंदर मैं लिख सकता हूँ 10 -0 और +0। मुझे इस वैल्यू को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर 0 है तो पूरी वैल्यू को क्या बना देगा 0। इस वैल्यू को भी सोल्व करने की जरूरत नहीं, बाहर 0 तो पूरी वैल्यू बना देगा 0। ये देखो 5 को 2 से गुणा किया 10, चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, 0 को 4 से गुणा किया 0। और मेरे पास जो सारणिक ए का मान आएगा वो आ जाएगा 10, क्योंकि 10 में से 0 जाएगा 10 बचेगा, और 10 को जब 1 से गुणा करेंगे 10 आएगा, ये आ गया। और आप लिखेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। कैसे भी लिख दें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, अब अस्तित्व क्यों है, क्योंकि ये व्युत्क्रमणीय अवयव, जब ए सारणी के ए का मान 0 नहीं आता है ना, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, प्लस आए चाहे माइनस आए, वहाँ ए इनवर्स का अस्तित्व होता है। क्यों लिखा, जिनका अस्तित्व हो, बाकी सबका ही है अस्तित्व। वैसे सवाल जो आपको दे रखे उसका, क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? सारणी के ए के मान निकालने हमने C1 से प्रसार किया, और प्रसार आना चाहिए प्लस माइनस प्लस के चिन्ह आपको पता होने चाहिए। ये सारणी के ए का मान आपके पास आ गया। ठीक है सर। अब मेन मेरे पास जो काम है वो काम शुरू होने वाला है, मुझे निकालना है सेकखंड। आप लिखेंगे चूंकि किसी
किसी अवयव aij का सेखंड बराबर aij बराबर -1 प्लस जे और गुणा में होता है mij। ये आपके पास किसी भी अवयव का जो सेखंड निकालने का क्या होता है साहब, सूत्र होता है, आपको याद हो तो। आपको सर सेखंड की कहाँ जरूरत पड़ी, हमें तो सेखंड से निकालना है। तो साहब बात ऐसी है कि आपको सेखंड तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सेखंड नहीं आएगा, सेखंड का जब तक आप परिवर्त नहीं करेंगे तब तक सेखंडज नहीं आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं आ सकता। और ए इनवर्स में सारणिक ए के मान की जरूरत पड़ेगी और एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, ये हमने कर लिया। अब मैं जो सबसे पहला काम कर रहा हूं, मैं 3 पहले अभी पंक्ति वालों को खत्म कर रहा हूं पहले। ठीक है, तो पहले मैं निकालूंगा a11 का। ठीक है, मैं पूरा करके बता रहा हूं, मैं पहले एक सवाल की तरह शॉर्टकट नहीं करूंगा आपके लिए, पूरा काम कर रहा हूं, टेंशन मत लो, आपको एक एक चीज वापस रिवाइज हो जाएगी आपके लिए। ठीक है सर, ध्यान दें, ये आई और जे क्या, आई और जे कह रहा है कि ये कौन सी पंक्ति और कौन सा स्तंभ है, तो आई और जे का मान ये होगा, हमेशा ध्यान रखना, आई और जे। a11 का मतलब है मैं 1 का निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 और ये हो जाएगा m11। ठीक है सर, ये -1 हो जाएगा 2 और m11 का मान निकालता। m11 का मतलब है कि ये चीज भूल जाओ, पहले तो आप पंक्ति में जा रहे हो, ये भूलना पड़ेगा। क्या लिखा जाएगा, 2 4 0 3, क्या लिखा जाएगा, 2 4 0 और 5। ठीक है सर, उत्तर क्या देगा, उत्तर दे देगा 1 बार आ जाएगा अंदर, 10 - 4 बचेगा और मैं कह सकता हूं उत्तर दे देगा 10 - 0 बचेगा और उत्तर दे देगा आपको 10। सही बात है। आपको सर एक कैसा है, -1 2, -1 सम संख्या तो +1, -1 विषम संख्या तो -1, ये लिखा। और इसको सॉल्व करना तो आपको आ जाना चाहिए, मैं बार बार तीर के निशान नहीं बनाऊं तो भी आपको कम से कम इतने तो मेरे शेर और शेरनियों को बात समझ में आ जानी चाहिए। 5 को 2 से गुणा किया 10, 0 को 4 से किया 10, उत्तर आ गया। इसका मतलब पहला आपके पास आ गया। ठीक है सर, दूसरे की बात करते हैं, a12 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 के लिए आपको करना पड़ेगा -1 i का मान 1, j का मान 1 और m12 निकालना है। तो -1 ये तो 3 हो जाएगी और 12 आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 के लिए इस बार आप दूसरे वाले कैसे भूल जाए, क्या दिखाई देगा, 0 4 0 5, 0 4 0 और 5। तो ये तो -1 होगा क्योंकि -1 3 है और ये गुणा कर वो, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो ब्रैकेट में बचेगा 0 - 0 यानी उत्तर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को 5 से गुणा करोगे तो भी 0 और 0 को 4 से गुणा करो तो भी 0, तो ये पूरा ही 0 ही बन गया, क्योंकि बाहर अंदर बाहर कुछ भी हो माइनस प्लस का 0 बन गया। ठीक है सर, ये यहां तक हो गया। अगली कंडीशन a13 का मतलब पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो -1 प्लस 3 और m13 बराबर -1 4। m13 का मतलब इसको भूल जाए, इस बार क्या दिखाई दिया, 0 2 0 0, 0 2 0 और 0 बराबर, ये तो 1 हो जाएगा, -1 4 1 हो जाएगा और ब्रैकेट में 0 - 0 ही आएगा सारणी, उत्तर आ गया 0। क्यों, 0 को 0 से किया 0, 0 को 2 से गुणा किया 0, ये आ गया। ठीक है सर, निकल रहा मान, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मान निकालेंगे a21 का, किसका मान निकालेंगे, a21। अब दूसरी पंक्ति में आ गया, तो एक बार मेरे हिसाब से इसको मैं भूल जाऊं, इस बार अब इसमें आया हूं तो मैं कहीं ना कहीं इसके ऊपर थोड़ा सा डैश डैश कर दूं ताकि आपको ये दूसरी पंक्ति का कोई अवयव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा -1 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा m21, तो -1 3 और ये क्या बचेगा, 2 के लिए देखो आप इस पे आओ तो क्या बचा, देखो 2 3 0 5, 2 3 0 और 5। सॉल्यूशंस करेंगे तो -1 कितना होता है, -1 होता है और ब्रैकेट में हो जाएगा 10 - 0। सही है ना, देखो ये इससे गुणा और ये इससे गुणा। अब -1 को 10 से गुणा करोगे तो माइनस का क्या देगा, 10 देगा। उम्मीद है यहां तक भी कोई बच्चों को कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, है क्या। मैं पूरा कर रहा हूं, बाकी मैं तो शॉर्टकट में करने वाला था, इतना नहीं करने वाला था, लेकिन कर रहा हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं।
अगली कंडीशन है a22 की। किसकी कंडीशन है? a22 की। तो a22 के लिए हो जाएगा -1 2 + 2 और m22 तो -1 हो जाएगी 4 और m22 का मतलब हो जाएगा दूसरे स्तंभ को भूलें इस बार। ये से भूलेंगे तो 1305 ये आएगा आपके पास 1305 और -1 + 1 होगा और ये उत्तर देगा 5 - 0। 5 - 0 तो उत्तर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है साहब, ये भी हो गया। इसके बाद आएगा a23। क्या आएगा? a23 के लिए आएगा -1 + 3 और m23 तो ये हो जाएगा -1 और m23 का मतलब इस बार तीसरे स्तंभ को भूल जाओ तो क्या दिखाई देगा? बीच वाले बोलो देखो 1 2 0 0 तो ये दिखाई देगा 1 2 0 0 तो ये तो -1 बनेगा -1 और ये हो जाएगा 0 - 0 यानी पूरा उत्तर क्या दे देगा? 0। ठीक है सर, उत्तर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाएगा तीसरी पंक्ति। अब तीसरी पंक्ति में आएगा तो एक बार थोड़ा सा इनको करो और तीसरी पंक्ति के अवयवों को छेड़छाड़ कर दो, बाकी को भूल जाओ इनको। ठीक है सर, आगे यहाँ पर अब इसके लिए क्या होगा? a31 के लिए -1 3 + 1 और m31 तो -1 4 2/2 में कन्वर्ट कर दो। इसको भूल जाए, नीचे वाला भूल जाओ 2 3 2 4 तो यहाँ आएगा 2 3 2 और 4 तो -1 4 प्लस का 1 हो जाएगा। ये देखो 8 और -6 8 - 6 यानी उत्तर में कह सकता हूँ कितना दे देगा? ये 2 दे देगा। ठीक है, एकदम सही चल रहा है ना कंसेप्ट? देखते रहो एक बार। ठीक है, ये हो गया। अगली कंडीशन में यहाँ हो जाएगा a32 के लिए क्या होगा? a32 के लिए हो जाएगा -1 3 + 2 और m32 तो -1 5। अब m32 का मतलब है इस बार इसको भूल जाए तो देखो 1 3 0 4 क्या बचेगा? 1 3 0 4 तो -1 5 -1 होगा और ये बचेगा आपके पास 4 - 0 तो मैं लिख सकता हूँ ये -4 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी का काम मैं थोड़ा यहाँ कर रहा हूँ, आपके जगह तो नहीं है नीचे लेकिन मैं कर देता हूँ। देखो आप एक बार इसको, ठीक है, ये हो गया। बाकी काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो मुझे निकालना है a33 लास्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि इसीलिए मेरे को लास्ट के लिए जगह चाहिए। तो ये हो जाएगा -1 3 + 3 और m33 -1 6 और ये आ जाएगा 3 3 6 हो गया ना। तो इस बार इसको भूल जाए, देखो 1 2 0 2 1 2 0 2 तो -1 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 - 0 तो उत्तर आ जाएगा 2। क्या ख्याल है आप लोगों के? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको रही होगी यहाँ तक। काम प्रोसेस से ही गुजरे हैं भाई, है ना? प्रोसेस से पूरी 4.3 है, कंप्लीट 4.3 का अभी तक एक सवाल किया। अब इसको भूल जाएं, 4.3 का सवाल है कि आप उसका सेखंड निकालो, तो उप सारणी नहीं निकाल के सीधा सेखंड मैंने आपको निकाला। उम्मीद है यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, आप एक बार यहाँ तक देख लें। अभी काम बहुत पड़ा, अभी सेखंड आया। अब सेखंड को पहले लिखेंगे, उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे परिवर्त करके, फिर उसका ए इनवर्स आएगा। अभी तक काम ये है। तो आप एक काम करें, मैं इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, है ना? इस चीज़ को मिटा रहा हूँ ऊपर वाली को और यहाँ पर भी मिटा रहा हूँ। और ये थोड़ा याद रख लेना, ये 10 आया हुआ, मैं बाद में काम लूँगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब सेखंड आपके पास जो आया है भाई, अब सेखंडित आया एक्चुअल में तो AIJ ही तो आया आपके पास। AIJ क्या आया ध्यान दें, AIJ आया। देखो पहले ये लिखे जाएंगे तीनों, क्या क्या उत्तर दे रहे हैं देखो, 10 0 और ये 0। फिर देखो पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति देखो ये और ये उत्तर देखो -10 5 0 -10 5 और 0।
फिर क्या उत्तर, तीसरी पंक्ति देखो, 2 माइनस 4 और 2, 2 माइनस 4 और 2 दे रहा है ना, 0 नहीं दे रहा, 2 दे रहा। देखो एक बार आप यहां तक, कोई दिक्कत हो क्या आपको, प्रॉब्लम हो तो बोलो। 10 0 0 माइनस 10 5 0 और 2 माइनस 4 और 2, एकदम सटीक आंसर आया ए आई जे, मतलब सेकंड आया। ध्यान रखना, कोई ये ना कहे कि सर ये क्या है, ये सेकंड है आपका। क्या बाकी चीज मिटा दूं, अब कोई काम की नहीं है आपके लिए, बिल्कुल ही काम की नहीं है। ध्यान रखना, ये हमने सेकंड लिख दिया इसका, क्योंकि अब मुझे निकालना है इसका ए इनवर्स। क्या निकालना है साहब, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए रामकहानी पढ़ते हैं। अभी ए इनवर्स से पहले एडजॉइंट ऑफ ए नहीं निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं पहले। अब है ना, सारणी के ए का मान 10 आया हुआ, याद रखना उस चीज को, ठीक है। तो आप लिखेंगे सर एडजॉइंट ऑफ ए। ये कैसे निकलता है सर, तो ये बात तो आपको बता दी मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है। कैसे निकलता है, इसका परिवर्त लेना। इसका परिवर्त मतलब इसको स्तंभों के रूप में लिखो, 10 0 और 0, ये पंक्ति स्तंभ के रूप, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के रूप में, माइनस 10 5 0 और ये हो जाएगा 2 माइनस 4 और ये हो गया 2। यहां तक तो आपने कर दिया काम, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। आप लिखेंगे अतः, अब मुझे चाहिए इसका ए इनवर्स, और ए इनवर्स के लिए 1 बटा सारणिक ए का मान गुणा में हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आप ध्यान देना इधर। तो ए इनवर्स बराबर 1 बटा सारणिक ए का मान 10 ही था ना, बिल्कुल याद रखना उस चीज को। और बाकी एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, देखो 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 और ये 2। अब किसी बच्चे को ये लगता है सर अंदर गुणा करवा दूं क्या, कोई जरूरत नहीं गुणा करवाने की, आप इस उत्तर को यहीं तक लिखेंगे। क्या मेरे शेर और शेरनियों को ये बात समझ में आई या नहीं आई कि आपको ऐसे प्रोसेस से गुजरना है। पहले आपके पास 3/3 का सारणिक था, हमने उस 3/3 के सारणिक में सारणिक ए का मान निकाला, वो कितना आया हमारे पास 10 आया। फिर हमने प्रत्येक अवयव का सेखंड निकाला, A11 निकाल, कैपिटल A11, कैपिटल A12 निकाला, A13 निकाला, A21 निकाला, A22 निकाला, A23 निकाला, A31 निकाला, A32 निकाला, A33 निकाला। फिर उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकला। कैसे निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का एक ही तरीका है, इस सेखंड वाले का आप क्या कर दो, परिवर्त ले लो। क्या ले लो, इस चीज का क्या लेना है आपको, परिवर्त। इस चीज का आपको क्या लेना है, परिवर्त। अब परिवर्त तो आपको पता होना चाहिए, आपको क्या लेना है, इसका परिवर्त अवयव लेना। परिवर्त अवयव क्या कहता है सर, परिवर्त अवयव कहता है कि किसी भी पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, कोई भी पंक्ति स्तंभों के रूप में आ जाएगी। तो पहले वाली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, दूसरी वाली पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया, तीसरी वाली पंक्ति तीसरा स्तंभ बन गया। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद कोई भी जब ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाया जाता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बटा सारणिक ए का मान गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बटा सारणिक ए का मान अभी 10 निकाला था, मेरे पास जगह नहीं है ना, डिजिटल बोर्ड की वजह से आप सोच लो कितना काम हो रहा है। 10 हुआ और आके एडजॉइंट ऑफ ए। किसी को लग रहा है सर अंदर भेजूं, कोई जरूर नहीं, आपको इतना ही उत्तर लिखना, ये आपका इसका हो गया आंसर। अब मेरे ये सवाल संख्या 7 कर रहे हैं ना, किसी को लगे कि सर 7 मिटा दी। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10, तीनों सवाल आपको करने हैं होमवर्क, यानी कि स्वयं करें। अब आप में से ज़्यादातर बच्चे ये होंगे अगर जिनको आलस करना है तो वो किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से देख लेंगे, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ संजीव से देख लेना, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आने वाले 2 सालों के बाद में रिग्रेट रहेगा जीवन में, और फिर पछतावा जो होता है ना वो बड़ा घिनौना होता है कि मैं उस समय अगर पढ़ाई कर लेता तो मेरे हालात सही हो जाते, मैं ये कर लेता वो कर लेता, फिर रिग्रेट ही रहेगा जीवन में, कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखना अगर आपने इनको होमवर्क के तौर पर नहीं किया। मैं करवा दूं, मैं आपके 20 मिनट खराब करूंगा, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, मैं आपका 1 घंटा खराब कर दूंगा इस क्लास में, आप देखोगे फिर उनको करोगे। वरना अगर आप चाहो तो इसको 10-10 मिनट में कर सकते हो। मैंने पूरा उस सारणी वगैरह निकाला, बाकी सेकंड में सीधा शॉर्टकट भी निकाल सकता हूँ। मैंने पूरे कंसेप्ट को कोशिश की है कि सवाल संख्या जो 7 है आपका, उसमें आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्या करूँ, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊँ। ठीक है, अब मैं 11वां मैं करवाऊंगा, 11वां इसीलिए मैं करवाऊंगा क्योंकि उसके अंदर वो साइन अल्फा और कोस अल्फा आ रखे, बाकी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी मेरी।
लेकिन तो मैं करवा रहा हूँ आपके और कंसेप्ट क्लियर हो। ईमानदारी से मैं 11वां सवाल आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको 8वें, 9वें और 10वें का होमवर्क करना और स्वयं करना है। कोई किसी कॉपी से नहीं करना है, कोई किसी यूट्यूब के चैनल से नहीं करना, किसी के चैनल से नहीं। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, आप मेहनत पे भरोसा रखें, थोड़ा काम करें, कर लेंगे। ये हो गया हमने 7वें सवाल का सॉल्यूशंस। ये इतना नहीं है, पूरा बोर्ड भरा मिटाया मैंने, आप है ना, कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैं टिक करूं पीछे आपको दिखा दूं कि देखो ये किया, कुछ नहीं, वो मिटा दिया मैंने। आपके यूट्यूब में आप जब पिक्चर लेंगे उसको तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है 7वां सवाल आपके एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो इस क्लास का आज है आपके लास्ट क्वेश्चन होने वाला। और इन क्वेश्चंस का इस क्लास के बाद आपको रिवीजन करना है, मतलब बिना देखे करना और आंसर शीट मैच करनी। देखो आप एक बार इसको,